वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज जैसे हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर हमने कुछ प्रॉफिट स्नैप जो शेयर किए थे इंट्राडे के ट्रेडिंग के। हमें लगा कि इससे लोग ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं टूवर्ड्स रिस्क ट्रेडिंग की तरफ कि नेकेड कॉल कैसे लेनी है, क्या करना है। और काफ़ी आजकल हम यूट्यूब चैनल्स पे भी देख रहे हैं, काफ़ी लोग बहुत इजीली शो कर देते हैं कि एक ट्रेड में इतना प्रॉफिट हुआ, जैसा हमने भी आज ग्रुप में दिया ना, दूसरे ट्रेड में इतना प्रॉफिट हुआ। बट क्यूमुलेटिव कोई नहीं दिखा रहा है कि 1 महीने और 2 महीने में कंसिस्टेंटली आप प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब ट्रेडिंग में इसमें ऐसा होता है कि एक ट्रेड में मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए आ गया, 50,000 रुपये आ गया है, 10,000 आ गया, जितना भी आ गया आपने उसको शो किया, आपने दिखाया कि देखिए सर ट्रेडिंग से इस तरीके से इतना प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन लास्ट के 2-3 मंथ के जो ट्रेड्स थे वो आपने लिए, मीन्स मंथ में 2-3 ट्रेड्स आपने लिए और उससे आपका कैपिटल या प्रॉफिट वाइप्ड आउट हो गया, वो कोई नहीं दिखा रहा है। सिर्फ अपने प्रॉफिट के स्नैप्स दिखा रहे हैं और प्रॉपरली दिखाए जा रहे हैं कि देखिए कितनी अच्छे से ट्रेडिंग करते हैं लोग। और प्रॉपरली जो अगर हम आप देखें कि आपको दिखाना ये चाहिए कि लास्ट पूरे 2 मंथ में, 3 मंथ में, पूरे साल भर में आपने कितना प्रॉफिट बनाया, ओके, रादर देन कि पर्टिकुलरली सिर्फ ट्रेड्स दिखाएं। तो हमें लगा कि आप लोगों को पूरा दिखाना चाहिए कि कितना प्रॉफिट रहा, क्या रहा और किस तरीके से वो बनाया जा सकता है। रीज़न ये नहीं कि दिखाएं कि आपको प्रॉफिट कितना रहा, रीज़न ये है कि आप लोगों को इस चीज़ के लिए हम एनकरेज कर सकें कि आप लोगों को हैजिंग के थ्रू और पोजिशनल ट्रेड्स अच्छे ट्रेडिंग पैटर्न्स पे, टेक्निकल चार्ट्स पे जब ब्रेकआउट हो तो आपको लेने हैं और पोजिशनल रखना है। देखिए जो अच्छा पैसा बनेगा, बड़ा पैसा बनेगा, वो इसी के थ्रू बनेगा। आप क्या है रैंडमली ट्रेडिंग करेंगे तो क्या होगा, 2 ट्रेड्स में आप अच्छा कमाएंगे, उसके बाद फिर चला जाएगा। ओके, तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए अपन सीधा चलते हैं। तो देखिए ये हमारा स्क्रीन को मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। अकाउंट है तो इसमें मैं लॉगिन लेता हूँ बैक ऑफिस में। मैंने शीट पहले से डाउनलोड करके रख रखी है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा सही रहे, वो ट्रांसपेरेंसी रहे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। जस्ट ए मिनट। इसमें लॉगिन लिया, यहाँ से देखिए ये शीट मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है, बस आपको एक बार दिखाऊंगा मैं और उसके बाद में उस शीट पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि आपको पैटर्न्स और वो सारे पता चलेंगे। अभी जैसे एसबीआई का हमने कॉल्स दिया था थोड़े दिनों पहले ग्रुप पे कि ये लेवल तोड़ेगा तो इसके बाद इतना जाना चाहिए एसबीआई, तो वो कैसे निकलता है, क्या है, थोड़ा एक आइडिया लीजिए और किस तरीके से पोजिशनल ट्रेड्स को कैरी करना है। ओके, ये देखिए ये इस साल का 1 जनवरी से लेके अब तक का जो प्रॉफिट है, जो जितने भी ट्रेड्स हैं ये वो हैं, कितना प्रॉफिट रहा, कितना लॉस रहा, पूरा क्यूमुलेटिव इसमें दिखेगा। आप ये देखिए कि पूरा ऑलमोस्ट 3 महीने होने वाला ट्रेड बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं है। अभी जैसे आपको विप्रो के कई ट्रेड दिख रहे होंगे तो देखिए कॉल भी होंगी और फ्यूचर भी होगा, तो उसकी हैजिंग के थ्रू ये पोजीशन होगी। ओके, जस्ट ए मिनट। ओके, ये देखिए 11,37,000 का आ रहा है। ओके, सो ये टोटल क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है। इसमें कुछ पोजीशंस आज की भी इधर उधर होंगी तो उस वजह से ये कम ज़्यादा हो रहा होगा। अभी ये शीट मैंने थोड़ी देर पहले ही डाउनलोड की है, ये देखिए ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, टोटल प्रॉफिट रहा 1280 का और ये रियलाइज प्रॉफिट है जो अब तक बुक हो चुका है 12,80,000, और अनरियलाइज जो लॉस है अभी तक, जो करंट पोजीशंस ओपन है उसमें 1,42 का, तो टोटल 11,37,000 का प्रॉफिट। अब ये देखिए मैंने शीट पहले ही डाउनलोड कर ली है, मैं शीट दिखा देता हूँ आपको। और उसके बाद हम थोड़ा डिस्कस करते हैं फिर इस पे आके। ओके, रुकिए, ये देखिए ये जब मैंने देखा डाउनलोड किया था, मीन्स
तब ये प्रॉफिट था अराउंड, आप ये देखिए कितना, 12,35,000। ओके, अब इसमें हमने क्या किया है कि जो मेजर प्रॉफिट्स हैं उनको लिस्टेड कर लिया है। पीवीआर में 2.5 लाख का, आईबुल में ऑलमोस्ट 2, टाटा मोटर में एक साथ, टाटा स्टील, इन्फी, बीपीसीएल। अब ये जो अभी डिफरेंस आया ये इस वजह से है, टाटा मोटर का एक पोजीशन ओपन है, 300 की जो पुट है वो शॉर्ट है, तो इसमें 60,000 तक का प्रॉफिट था, लेकिन आज थोड़ा डाउन हुआ है तो उस वजह से प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया होगा। ओके, सो ये प्रॉफिट रहा। आप ये देखिए, ये पीवीआर में इतने का, आईबुल, ये सारा ऑलमोस्ट जो मेजर ट्रेड्स हैं वो हमने डाल रखे हैं, लॉस के भी प्रॉफिट के भी आप देखेंगे तो सारे के सारे ऑलमोस्ट पोजिशनल ट्रेड्स। टोटल प्रॉफिट 12,35। ओके, जो आज कल इवनिंग तक था वो 44 तक का अनरियलाइज था, आज ये 60-70,000 का बढ़ा होगा क्योंकि टाटा मोटर की कुछ पोजीशन शॉर्ट है 300 की पुट। तो एक बार अभी मार्केट डाउन गया है तो उसका जो शॉर्ट किया हुआ है प्राइसिंग बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया होगा। ओके, सो आप ये देखिए, आईबुल की भी शॉर्ट है एक कॉल, ये इसकी शॉर्ट है, तो ऐसे करके 2-3 पोजीशन हैं उसमें, ये सारा प्रॉफिट आ गया है। ओके, अब आप ये देखिए जो अनरियलाइज्ड है वो क्या क्या पोजीशंस ओपन है। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस का फ्यूचर जो है उसमें 77 का ये माइनस चल रहा है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग हमने हैजिंग की हुई है, उसके करस्पॉन्डिंग हमने कॉल्स, ये देखो शॉर्ट कॉल्स हमने की हुई है। ओके, क्योंकि ये हम इसमें पोजिशनली ट्रेड लेके चलेंगे इसको, ठीक है। टाटा मोटर्स की कॉल जो है वो हमने, पुट जो है 300 की, वो हमने शॉर्ट की हुई है, 60,000 तक का प्रॉफिट आ रहा था दिन में, अभी थोड़ा कम ज़्यादा हो गया होगा, अभी देखते हैं एक्सपायरी तक उसमें क्या होगा। ये 2-3 इस मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं किए हैं, बहुत लिमिटेड ट्रेड किए हैं। इस अकाउंट को हम लोग यूज़ करते हैं सिर्फ पोजिशनल ट्रेड के लिए। एक दूसरा अकाउंट है उसमें भी कुछ कैपिटल है, उसका दिखाएंगे, वो प्योरली ट्रेडिंग पर्पज से है, लेकिन जो अच्छा पैसा बनेगा आपका वो इसी के थ्रू बनेगा, पोजिशनल ट्रेड्स के थ्रू ही। ओके, एक ये सन टीवी है, इसको हम लोग हेज नहीं कर पाए हैं तो इस वजह से इसका लॉस आ रहा है, क्योंकि स्टॉक बैन में चला गया और कंटिन्यूसली बैन में ही चल रहा है। ओके, सो कोई नहीं, इसको बाद में हेज कर लिया जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें, इसको एवरेज करके और हेज कर लेंगे। तो ये टोटल प्रॉफिट है, ये मेजर ये है। अब एक बार समझते हैं, थोड़ा आ जाते हैं इधर। आप ये देखिए कि ये ट्रेड्स में प्रॉफिट कैसे बना, क्या है। अब आपको 2 चीज़ें समझनी है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 12 लाख का प्रॉफिट एक दिन में नहीं बना। ओके, काफ़ी रिसर्च लगी होगी इसके पीछे, काफ़ी इतने सालों से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये बन पाया है, इतना इजी नहीं है बनाना। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इतने दिनों में कुछ कमाया होगा, इवन इस मार्च में आपका ऑलमोस्ट प्रॉफिट वाइप आउट हो गया होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के ट्रेडिंग करनी है, बहुत सोच समझ के पोजिशनल कॉल्स और हेजिंग के थ्रू प्ले करना है, इसीलिए हम कंटिन्यूसली कह रहे हैं। ओके, सो अब देखिए, सबसे पहले जैसे ये इंडिया बुल्स का कॉल हमने कैसे लिया, आप ये देखिए, इंडिया बुल्स का चार्ट देखिए, कंटिन्यूसली डाउन साइड, कंटिन्यूसली डाउन में आता जा रहा है चार्ट, ये डेली चार्ट है। ओके, 81 का लो बनाता है, उसके बाद एक बार स्पाइक करके 260 तक जाता है, उसके बाद स्टॉक चला जाता है कंसोलिडेशन में। ओके, कंसोलिडेशन के बाद में आप ये देखिए स्टॉक चला गया नीचे की तरफ, यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन इसकी ड्रॉ होगी, और उसके बाद में आप ये देखेंगे तो बियर फ्लैग जैसा पैटर्न बनाने की किसने कोशिश की। एक्चुअली होता ये है बियर फ्लैग में कि ये पोल होता है, ठीक है, और ये इसका फ्लैग जैसा रहता है। अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देता तो ये यहाँ से ब्रेक डाउन दे देता, लेकिन इसने किया क्या कि एक कंसोलिडेशन किया, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, और उसके बाद में इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। इस ब्रेकआउट पे हमने इस ट्रेड को लिया, इस कंसोलिडेशन के बाद में जो ब्रेकआउट हुआ इसके बाद हमने इस ट्रेड को लिया। उस ट्रेड को काफ़ी अच्छे टाइम तक हम लोगों ने कैरी रखा। यहाँ पे जैसे हमने एक बार वापस प्रॉफिट बुक कर लिया था थोड़ा करके, फिर हमने जैन फेब में इसमें वापस ट्रेड बनाया। वापस ट्रेड कब बनाया, आप ये देखिए, यहाँ पे जो लो बना था उसके बाद एक बार वापस स्टॉक नीचे आया, ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन जैसा इसमें नहीं बना, ठीक है,
ये सिर्फ समझने के लिए मार्क की गई है, ट्रेंड लाइन नहीं है, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो कि ये कोई ट्रेंड लाइन जैसा कुछ बना है। ट्रेंड लाइन जैसा अभी कुछ नहीं है इसमें। ओके, हाँ, इसको कुछ लोग ये ज़रूर कह सकते हैं कि इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कुछ लोग मान सकते हैं, जो मानना चाहें। एक शोल्डर, एक लंबा हेड और एक छोटा शोल्डर, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है। टीवी पे काफ़ी एनालिस्ट लोगों ने इस जगह पे कॉल भी दिया था कि आपका एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है। और अगर आप देखेंगे, अगर मैं इस रुकिए यहाँ से एक और ड्रॉ करता हूँ, तो वहाँ पे चार्ट ने, अगर आप देखेंगे तो कोशिश भी की है प्रॉपर उसको जस्टिफाई करने की। अगर मैं ये एक नेकलाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आप ये देखिए, ये एक नेकलाइन ड्रॉ हुई है यहाँ पे। यहाँ पे आपने एक ब्रेकआउट लिया, यहाँ पे आपने ट्रेड को कैरी किया। देखिए, अब आपको इस तरीके से समझना है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आपने कैरी किया, ऊपर जाता गया। एक जो लोग इसको हेड एंड शोल्डर समझना चाहें, प्रॉपर नहीं है, बहुत ही छोटे शोल्डर है एज़ कम्पेयर टू हेड, लेकिन बहुत से लोग इसको कंसिडर करते हैं। यहाँ का जैसे ही ब्रेकआउट दिया, उसके बाद स्टॉक ने देखिए कितना अच्छा रन दिया है। अब उसके बाद सबसे जो बड़ी चीज़ होती है चार्ट में, कि जब आपका डाउन साइड पे स्टॉक या कुछ आता है, तो आपका जो ट्रेंड लाइन या नेक लाइन जो बन रही है, उसको रेस्पेक्ट करता है या नहीं करता है चार्ट। तो देखिए, ये जो नेक लाइन बनी, उसको इस चार्ट ने यहाँ पे प्रॉपरली रेस्पेक्ट किया, जस्ट उसको टच करके और फिर से ऊपर चला गया। ओके, सो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ट्रेड्स का, पोजिशनल ट्रेड्स खेलने हैं तो टेक्निकल चार्ट और पैटर्न के थ्रू। अभी रिसेंटली देखिए, एक ट्रेंड लाइन है जो हमने ड्रॉ की है इस पर, ये ऑलमोस्ट 4 मंथ्स की ट्रेंड लाइन है इसकी। यहाँ पे सपोर्ट लिया, दोबारा ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। अब कुछ लोगों का कहना है कि जब तक तीसरा सपोर्ट वैलिडेट ना हो, तब तक आप ट्रेंड लाइन को बोल नहीं सकते। देखिए, ट्रेंड लाइन जो ऐसी चीज़ है, हर कोई जस्टिफाई कर देगा अपने चार्ट पे बना के कि ये इस तरीके की ट्रेंड लाइन है। जैसे मैंने ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का बनाया, कुछ लोग इसको जस्टिफाई कर देंगे। मैं इसको उतना वेटेज नहीं देता हूँ, इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को इस चार्ट में उतना वेटेज नहीं है, क्योंकि इतना परफेक्ट बन के नहीं आ रहा है, लेकिन इसने अपने आप को जस्टिफाई किया है इस पैटर्न के थ्रू। तो आप ये देखिए, अब जो रिसेंटली ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग, वो ये देखिए इस चार्ट को, अभी जो रीसेंट ब्रेकडाउन हुआ है उसमें फिर से इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, ऊपर लिया, और आज फिर से इसी ट्रेंड लाइन पे स्टॉक टच होके गया है, इसी ट्रेंड लाइन पे टच होके गया है। सो अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो फिर से ऊपर की जर्नी इसकी चलेगी। हमारा टारगेट स्टॉक में ऑलमोस्ट अब ये देखिए, ये जब लेवल 250 का क्रॉस होगा, डबल टॉप बन रहा है इस पर, तो ये आराम से 280-90 तक जाएगा सर ये। तो आपको उस हिसाब से ट्रेड लेना है। ओके, अब जो टाटा मोटर में हमने अर्न किया, तो वो देखिए कैसे किया। ये तो कंटिन्यूसली यहाँ से जब अप साइकिल में स्टार्ट हुआ, तो इसका डबल टॉप था। हमने जो पहला ट्रेड लिया, वो लिया था हमने इसका 200 क्रॉस होने पे। ये देखिए, क्योंकि इसमें हुआ क्या, आप ये समझिए, ये ऑलमोस्ट इसके डबल टॉप का लेवल था 200। तो जैसे ही इसने 200 के बाद पार किया, हमने इसका ट्रेड कैरी किया, और उसके बाद में हमने इसका ट्रेड कैरी किया जब ये 283, ये जो इसका ये वाला रेजिस्टेंस था, ये देखिए, ये 2018 का हाई था, ये जब इसने क्रॉस किया तब हमने इसको परचेज किया दोबारा। आप ये देखिए, जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, तो वो बहुत क्रूशियल होते हैं। अगर मार्केट उनके ऊपर, स्टॉक उनके ऊपर या नीचे जाता है, तो बहुत अच्छा मूव देता है। देखिए 2018 के इसके ऊपर गया और कितना अच्छा मूव दे के आया ऊपर तक। ओके, तो ऐसे हमारा टाटा मोटर में रहा। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं एसबीआई में आपने ट्रेड कैसे दिया। एसबीआई में देखिए, हम कंटिन्यूसली मेंशन कर रहे थे दिनों से कि अगर 379.80 का लेवल तोड़ा तो 370, 360 आ जाएगा। अब कैसे आएगा आप ये समझिए। अब अगेन इसको कुछ लोग इसको जैसे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किसी एक बड़े एनालिस्ट ने जी बिजनेस में इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न डिफाइन किया था। ये आप देखिए, एक शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, और ये फिर से एक शोल्डर हो गया। ओके, सो इसका ब्रेकडाउन आया। अब ये ब्रेकडाउन के बाद में तीनों बार इसने 379.80 पे सपोर्ट लिया। दैट मीन्स अगर आप इस चार्ट, अगर इसको आप हेड एंड शोल्डर मानते हैं, और अगर ये सपोर्ट बार बार स्टॉक वैलिडेट कर रहा है 380 का, तो इसके नीचे आने के बाद आपका टारगेट आना चाहिए। अब टारगेट कैसा आना चाहिए, अब इसका कुछ तरीका होता है निकालने का हेड एंड शोल्डर का। इसका हेड बहुत छोटा है, तो टारगेट भी छोटा रहेगा। लेकिन दूसरी चीज़ एक आप समझिए कि क्या होगा कि एक गैप बना हुआ है,
ओके, तो गैप एज ए सपोर्ट का काम करेगा। और मोस्टली क्या होता है, गैप्स फिल होते हैं। तो गैप अगर नीचे की तरफ ये फिल होता है तो टारगेट बन के आता है एग्जैक्टली 356 358 तक का एट मैक्स। ओके, गैप फिल होने के बाद में स्टॉक ये माना जाता है कि गैप फिल कर दिया, तो अब फिर से ऊपर अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा इस गैप के लोअर बाउंड पे तो ऊपर जा सकता है। ओके, इसलिए हमने टारगेट दिया था। और देखिए स्टॉक कहाँ तक आपका नीचे तक जाके आया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 365 तक तो आ गया। ऑलमोस्ट टारगेट इसमें अचीव आपका हुआ है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड लेने होते हैं। अभी जैसे आप अगर आप देखेंगे तो एशियन पेंट का भी देख सकते हैं आप चार्ट। मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ रिसेंटली, आप ये देखिए। जो एशियन पेंट है इसने क्या किया, इसने बहुत लॉन्गर इनकी एक ट्रेंड लाइन थी, उसका ब्रेकडाउन दिया। ये देखिए बहुत अच्छा चार्ट है, जिन लोगों को ट्रेंड लाइन समझना है उनके लिए। ये देखिए क्या हुआ, थोड़ा इसको, ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है। और कब से निकल के आ रहा है ये, 2020 5th मंथ, मई 2020 से स्टॉक ने हमेशा ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया है। अब ट्रेंड लाइन के नीचे का जो डिसाइसिव क्लोज था वो स्टॉक ने दिया यहाँ पे आके, और उसके बाद ब्रेकडाउन आया। अब कल के जब स्टॉक एकदम से मूव किया तो कुछ लोगों ने पूछा भी कि एशियन पेंट्स को बाय कर सकते हैं क्या। कुछ लोगों ने टीवी पे दिया भी था, लेकिन हमने क्लियरली, जिन लोगों ने हमें मैसेज किया था, हमने मना कर दिया था कि अभी बाय मत कीजिए। रीज़न क्या है, जब आप ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे देते हैं तो यही ट्रेंड लाइन जो अभी आपके लिए सपोर्ट का काम कर रही थी, यही ट्रेंड लाइन अब आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करती है। ओके, सो ये देखिए एकदम ट्रेंड लाइन के पास जाके क्लोज हुआ है, डिसाइसिवली इसके ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं हुई है। तो आज क्या हुआ, वापस से नीचे आ गया। अब इस ट्रेंड लाइन को ध्यान दीजिएगा, जब एशियन पेंट्स इसके ऊपर की अच्छी क्लोजिंग देगा तो आप ये समझिए ट्रेंड रिवर्स होगा और एशियन पेंट फिर से बहुत अच्छा मूव देगा। तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा समझना होगा कि किस तरीके से ट्रेड लिए जाते हैं लॉन्ग टर्म में। अभी देखिए बहुत ज़्यादा हमने टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है। मोटो ये है वीडियो बना के बताने का अभी कि आप पोजिशनल और हेजिंग के थ्रू प्ले कीजिए। बहुत ज़्यादा ये अननेसेसरली ओवर ट्रेड के चक्कर में मत पड़िए। ओके, सो अगर आप पोजिशनली अच्छे से ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट बनता है। ये जैसे हमने बना के दिखाया, एक दो ट्रेड का प्रॉफिट कोई भी दिखा सकता है। अगर मैं जैसे आपको दिखाना चाहूँ, ओवरऑल अगर आप देखेंगे, ये देखिए शीट में, तो SBI का ओवरऑल लॉस दिखेगा आपको 17,000 का। और SBI का फ्यूचर का अगर मैं गलत नहीं हूँ तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था। SBI के फ्यूचर का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था। ये देखिए ऑलमोस्ट 2 लाख का प्रॉफिट था। तो अब मैं दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ कि सिर्फ ये 2 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी SBI लॉस में गया। क्यों? क्योंकि SBI का काफ़ी अच्छा मूव हमने कैप्चर किया और हमने उसमें प्रॉफिट भी बुक किया, लेकिन ऊपर के लेवल पे हमने इसकी कॉल शॉर्ट कर दी और उसी के बाद वो जो 10% का मूव आया था तो उस दिन हम उसमें ट्रैप हो गए, तो पूरा प्रॉफिट इसका वाइप्ड आउट हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अगर कोई बोलेगा कि उसके सारे ट्रेड प्रॉफिट में जाते हैं तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पे। अभी देखिए हमारे भी ऑलमोस्ट 4 to 5 ट्रेड्स नेगेटिव में हैं, लेकिन ज़्यादा ट्रेड पॉजिटिवली है इसमें। ओके, सो गाइज आप लोगों को बताने का मोटो यही है कि ध्यान दीजिए और टेक्निकल के थ्रू, पोजिशनल और हेजिंग के थ्रू ट्रेड कीजिए। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।